और आज गुरुवार है। आशा है कि आप सभी ने जहां भी थे कल रात अच्छी तरह से जश्न मनाया होगा। जेन और मैं जल्दी ही बाहर गए थे, वापस आ गए और सच कहूं तो हम दोनों 10 बजे तक बिस्तर में थे। ईमानदारी से कहूं तो पटाखों की आवाज ने हमें जगा दिया, लेकिन हमें वो भी ठीक लगा। जेन को आज काम था और मुझे कल काम है, तो सच कहें तो हम नया साल नहीं मनाते। अब हम उन शरारतों के लिए बहुत बूढ़े हो गए हैं। खैर, जो भी हो यही है। सभी को और पूरी दुनिया में जहां भी आप हैं, नया साल मुबारक हो। और इस वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर धन्यवाद। ठीक है, तो नए साल की शानदार शुरुआत के साथ हम में से बहुत से लोग इस महत्वपूर्ण समय का उपयोग पिछले साल वास्तव में क्या हुआ उस पर गहराई से विचार करने और शायद कुछ महत्वपूर्ण वादे करने के लिए करते हैं। आने वाले पूरे साल में चीजों को एक अलग और बेहतर तरीके से करने के लिए। और ये सच में आत्ममंथन का समय होता है कि क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ और आगे बढ़ते हुए हमारे लिए चीजें कैसे बदलेंगी। मैं एक ऐसी बात से शुरू करूंगा जो सच कहूं तो मुझे पिछले कुछ दिनों से परेशान कर रही है, और वह यह है कि जो मैं आप लोगों के लिए यहाँ करता हूं, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि कुछ दिलचस्प, कुछ मूल्यवान आपके लिए लेकर आऊं। और हर किसी के पास एक विकल्प होता है। उन्हें मुझे सुनने और मेरे साथ जुड़ने की कोई मजबूरी नहीं है। और जिस तरह से मैं प्रस्तुत करता हूं वह मेरा अपना अंदाज है, मुझे लगता है। और मैं अपने इस अंदाज और जिस तरह से मैं करता हूं उसके लिए माफी नहीं मांगता। क्या मैं उन चीजों की रिसर्च के लिए एआई और चैट जीटीपी का इस्तेमाल करता हूं जो मैं आपके लिए लाता हूं? हाँ, मैं करता हूं। क्या इसका मतलब ये है कि मैं उन क्षेत्रों में जानकार व्यक्ति हूं जिनके बारे में मैं बात करता हूं? नहीं, जरूरी नहीं है। लेकिन एक चीज जो मैं करने की कोशिश करता हूं वह है कुछ ऐसा लाना जो मूल्यवान हो और रुचिकर हो। मुझे इंग्लैंड के एक व्यक्ति ने, जो वास्तव में एक छद्म नाम के पीछे छुपा हुआ था, एक बहुत ही बुरा ईमेल भेजा था। और मुझे पता था कि वह इंग्लैंड से है, क्योंकि जिस तरह से उसने लिखा था और उसमें जो शब्द इस्तेमाल किए गए थे, बहुत सारी गालियां थीं और सच में यह कहा गया था कि कर्मा मुझे पकड़ लेगा। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि इस व्यवसाय और अश्मे फराह सीईओ के साथ मेरी यात्रा मेरा अपना चुनाव रही है। मुझे लगता है, ये मेरा विश्वास रहा है कि कोई व्यक्ति क्या कर सकता है और कोई व्यक्ति बहुत सारे लोगों के लाभ के लिए क्या करने की कोशिश कर रहा है। फिर से ये मेरा अपना चुनाव है कि बड़ी बड़ी चोटों पर बैंड-एड्स लगाकर सब कुछ जोड़ने की कोशिश करना। आपको अपने लक्ष्यों के साथ स्पष्टता और समन्वित कार्यों का निर्माण करना चाहिए और अधिक लचीली, अनुकूलनशील और सफल संस्थाएं बनानी चाहिए, बजाय इसके कि आप बिना योजना के काम करें, मेरा मानना है। मुझे निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि मैं जिन बातों के बारे में अभी बात कर रहा हूं, उन्हें हमारे सीईओ अश्मित फराह ने अपनाया है। उनकी हमारे साथ व्यापारिक यात्रा हमारे पुराने व्यवसाय से ऐश के साथ विक्ट्री के होल्डिंग एरिया में और फिर उस बड़े साहसी सुंदर सपने की ओर जो आगे आने वाला है। इस चिंतन का एक हिस्सा पीछे मुड़कर देखना, क्या मैं चीजों को अलग तरीके से कर सकता था? क्या मुझे ये करना चाहिए था? आदि ये सब आपके व्यवसाय के साथ आगे देखने और आवश्यक समायोजन व बदलाव करने का हिस्सा है, जो आपको इसे सभी के लिए एक बेहतर और सुरक्षित स्थान बनाने के लिए करने चाहिए। और मुझे पूरी तरह विश्वास है कि यह सब पर्दे के पीछे चल रहा है। तो फिर अपने खुद के व्यवसाय पर चिंतन करने के कुछ मुख्य लाभ क्या हैं? यह पिछले फैसलों का विश्लेषण करके निर्णय लेने की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है, पूर्वाग्रहों और परिणामों को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करने में मदद करता है, जिससे भविष्य में अधिक सूचित निर्णय लिए जा सकते हैं। किसी चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय आप चीजों को थोड़ी गहराई से देख सकते हैं, ताकि आगे बढ़ते हुए आपको सही निर्णय लेने में मदद मिल सके। यह नवाचार और अनुकूलनशीलता को भी बढ़ावा देता है। जब आप एक कदम पीछे हटते हैं तो यह नई संभावनाओं को पहचानने और बाजार में बदलावों के अनुसार खुद को ढालने में मदद करता है, जिससे किसी भी तरह की स्थिरता से बचा जा सकता है।
यह नेतृत्व को भी सशक्त बनाता है, आत्मचिंतन को बढ़ाता है, आत्म जागरूकता बढ़ती है, प्रबंधन कौशल में सुधार होता है, संघर्ष कम होते हैं और एक अधिक सहायक नेतृत्व को बढ़ावा मिलता है। मुझे लगता है कि नेतृत्व पर यह जो जोर है वह वास्तव में हम सभी को सामूहिक रूप से स्थानांतरित किया गया है। अब हम सभी जानते हैं कि नेतृत्व की भूमिकाओं के मामले में ऑन पैसिव किस तरह काम कर रहा है। हम सभी व्यक्तिगत रूप से उस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हम में से कई लोगों के लिए यह एक नया क्षेत्र है और हमें निश्चित रूप से अपने व्यवसाय के दायरे में लोगों का प्रबंधन कैसे करें, यह काम करते हुए ही सीखना पड़ रहा है। हमें विक्ट्री में ऐश के साथ बहुत अधिक मदद मिलेगी और हम और भी अधिक सीखेंगे। ये कौशल आगे बढ़ते हुए हमारी सफलता के लिए महत्वपूर्ण होंगे और इन्हें इस आधार पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि हम और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, कैसे हम खुद बेहतर नेता बन सकते हैं। और जब हम अपने व्यवसाय की बात करेंगे तो यह हमें 10 गुना वापस मिलेगा। ये सब टीम के प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद करता है। टीमों में संरचित चिंतन सामूहिक ज्ञान को खोलता है, संचार में सुधार करता है और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। आप और आपकी टीमों, आपके सर्कल्स के बीच वह जुड़ाव वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। आप कैसे संवाद करते हैं, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, दूसरों को कैसे आगे बढ़ाते हैं, यह सब अंततः आप पर ही वापस आएगा और आगे बढ़ते हुए आपकी सफलता सुनिश्चित करेगा। यह दोहराए जाने वाली गलतियों को रोकने में भी मदद करता है। चिंतन करना, अपने व्यवसाय पर नजर डालना और असफलताओं के मूल कारणों की पहचान करना व्यवसायों को बार बार होने वाली गलतियों से बचाता है। फिर से मैं दृढ़ता से मानता हूं कि यह हमारे सीईओ की यात्रा का अभिन्न हिस्सा है। यह चिंतन कि क्या हुआ, मैं इसे बेहतर कैसे कर सकता हूं, मैं क्या बदलने जा रहा हूं ताकि वे गलतियां फिर से न हो। तो हम अपने समय में और अपने व्यवसाय के लिए चिंतन का अभ्यास कैसे कर सकते हैं। समय निर्धारित करना सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। मैं कुछ दिन पहले इसी बारे में बात कर रहा था, है ना, कि समय कितना महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसी संपत्ति है जो एक बार चली गई तो वापस नहीं आती। और अपने व्यवसाय के लिए नियमित रूप से शांत समय का एक हिस्सा निर्धारित करना, न केवल उसे बनाने के लिए बल्कि अपने द्वारा लिए गए फैसलों पर भी विचार करने के लिए। जो निर्णय आपने अपने व्यवसाय में लिए हैं उन पर विचार करना निश्चित रूप से लंबे समय में आपको लाभ देगा। याद रखें, अपने व्यवसाय के लिए सही मात्रा में समय निर्धारित करना, चाहे वह जितना भी हो, उस समय के कुछ हिस्से को निश्चित कार्यों के लिए आवंटित किया जाना चाहिए ताकि आपके व्यवसाय को मदद मिल सके। और अपने फैसलों और व्यवसाय की प्रगति आदि पर विचार करना भी जरूरी है। यह इसका अभिन्न हिस्सा है, उस निर्धारित समय का। आपको खुद से कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी पूछने चाहिए, कैसा रहा, और फिर उसके कारणों पर भी सवाल करें। क्या जिस भूमिका के बारे में मैं बात कर रहा था वह उपयोगी थी? क्या मैंने इससे कुछ सीखा? मैं भविष्य में इन चीजों को कैसे लागू कर सकता हूं? और कौन कौन से बाहरी रुझान हम पर असर डाल रहे हैं? ऐसे सभी प्रकार के सवाल आपका व्यवसाय बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। आपको मार्गदर्शित जर्नलिंग के माध्यम से संरचित तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। इसका मतलब है कि मूल रूप से उसे लिख लेना। अगर आप अपने व्यवसाय के लिए टीम वातावरण का उपयोग कर रहे हैं तो टीम डिब्रीफ्स करें और अपने विचारों को केंद्रित करने के लिए विशेष संकेतों का उपयोग करें। मैं ऐसा तब करता हूं जब मैं आपसे बात कर रहा होता हूं। जो मैंने शोध किया है मैं उसे शीर्षक देता हूं और फिर मैं उसे पढ़ सकता हूं, कुछ खास शीर्षकों को पढ़ सकता हूं और आपसे खुलकर और स्वतंत्र रूप से बात कर सकता हूं। यह मुझे ट्रैक पर रखता है, मुझे उस प्रक्रिया से गुजरने में मदद करता है जैसा मैं चाहता हूं, ताकि उम्मीद है कि यह आप लोगों के लिए ऐसे तरीके से सामने आए जो समझ में आए। अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो आप अपने फोकस और विचारों से भटकेंगे नहीं,
क्योंकि आपके पास देखने के लिए विशेष संकेत होंगे। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें। व्यक्तिगत नेतृत्व, टीम डायनामिक्स, रणनीतिक दिशा और बाहरी बाजार में बदलावों पर विचार करना आपके व्यवसाय के लिए सहायक होगा। और यह सब आपको इन बातों पर विचार करने में मदद करता है कि आप इन्हें कैसे बेहतर बना सकते हैं। लेकिन याद रखें, चिंतन भी एक क्रिया है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर आप बस सोचते हैं। यह वास्तव में एक क्रिया है जिसे आपको करना चाहिए। तो एक प्रबंधक यह पहचानता है कि उसमें कुछ कर्मचारियों को अधिक पसंद करने की प्रवृत्ति है और वह अधिक वस्तुनिष्ठ निर्णय लेने के लिए सक्रिय रूप से काम करता है, क्योंकि वह यह सोचकर चिंतन कर रहा है कि कौन से कर्मचारी दूसरों से बेहतर हैं। और आप भी अपने व्यवसाय में ऐसा कर सकते हैं। मैंने इस बारे में पहले जैन से भी बात की थी। किसी कारणवश छवि गायब हो गई। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब तक आप मुझे सुन सकते हैं तब तक सब ठीक है। जैन भी अपने काम के संदर्भ में ऐसा ही करती है। कभी कभी वह अपने काम में अपनी क्षमता पर सवाल उठाती है और मैं ये बात उस पर वापस डाल देता हूं, ये कहकर कोई भी अच्छा प्रबंधक, कोई भी अच्छा कर्मचारी चाहता है कि सबसे व्यस्त समय में सबसे अच्छी टीम वहां हो। और यही कारण है कि मुझे लगता है कि जैन से इतनी बार पूछा जाता है, मालिक द्वारा जैन को वही काम करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से मालिक चाहता है कि सबसे अच्छी टीम उसके पास हो, क्योंकि इससे सब कुछ बहुत बहुत बेहतर तरीके से चलता है। हर व्यवसाय में यही होता है, वे हमेशा सबसे अच्छी टीम चाहते हैं। वहीं खेलों को देखिए, वे भी वही सबसे अच्छी टीम चाहते हैं। और यही वो जगह है जहां आप अपना व्यवसाय बनाते हैं। ये सोचते हैं कि अच्छे लोग कौन हैं, वे लोग जो इस आदमी का अनुसरण करें और वह जो करने की कोशिश कर रहा है उस पर पूरे दिल से विश्वास करें। अब फिर से यह हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन मैं यही कर रहा हूं और इसीलिए मैं जो करता हूं वह करता हूं क्योंकि मुझे हमारे सीईओ पर विश्वास है। ईमानदारी से कहूं तो पिछले कुछ सालों में मुझे काफी आलोचना झेलनी पड़ी है और मैं बस यह सुनिश्चित करना चाहता था कि आप लोग समझें कि मैं जो कुछ भी करता हूं वह मदद करने की भावना से करता हूं और आपके पास सुनने या न सुनने का विकल्प है। और इसी के साथ चलिए आज के चुने हुए विषय पर चलते हैं, जो है आत्मचिंतन। वैसे हेडर पर टाइपिंग की गलती के लिए माफी चाहता हूं, मैं इसे पूरा करने के बाद सुधार दूंगा। और जैसा कि मैंने कहा, आत्मचिंतन किसी की भी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खासकर यदि आप व्यवसाय में हैं। रुक कर पीछे मुड़कर देखना वास्तव में पिछले प्रदर्शनों, आपके द्वारा लिए गए निर्णयों और आपकी व्यावसायिक यात्रा के दौरान किए गए विभिन्न व्यवहारों का आलोचनात्मक विश्लेषण करने में मदद करता है और आपको वास्तव में उन निर्णयों की सफलताओं और असफलताओं से सीखना चाहिए और भविष्य की रणनीतियों के लिए उनमें सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। नवाचार, विकास, नेतृत्व कौशल इत्यादि। अंततः उम्मीद है कि यह समझकर कि वास्तव में क्या काम करता है और क्या नहीं, विकास को आगे बढ़ाना और किसी भी महंगी गलती को रोकना है। कोशिश और गलती का यह जीवन का सबक, मुझे लगता है, हर किसी की व्यक्तिगत यात्रा है। यह निश्चित रूप से मेरी भी रही है। मैंने अपने प्रस्तुतिकरण के तरीके में बदलाव और तालमेल बिठाना सीखा है। निश्चित रूप से कैमरे के सामने मेरा व्यक्तित्व कैसा है, मैं कैसा हूं, मुझे लगता है। और मैं निश्चित रूप से अब उस स्तर पर हूं जहां मैं आप लोगों के सामने जैसा हूं उससे बहुत खुश हूं। इसमें मुझे काफी समय लगा है, बहुत कुछ सीखना पड़ा, खुद को पीछे मुड़कर देखना पड़ा, आलोचनात्मक होना पड़ा इत्यादि। व्यवसाय में आप कैसे हैं यह काफी हद तक इसी के समान है, सिवाय इसके कि यह व्यावसायिक दृष्टिकोण से है। और कभी कभी आपको अपनी व्यावसायिक यात्रा के दौरान लिए गए कुछ निर्णयों का वास्तव में विश्लेषण और चिंतन करने के लिए एक कदम पीछे हटने की आवश्यकता होती है कि क्या मैं इसे बेहतर कर सकता था, क्या यह अच्छा था।
क्या मैं चीजों को थोड़ा अलग तरीके से कर सकता हूं? यह व्यवसाय के उस संकटकालीन प्रबंधन के तरीके से आगे बढ़ता है, वास्तव में जब सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा होता है और आप सचमुच कोशिश कर रहे होते हैं। इसके साथ साउंड क्वालिटी ठीक है। तो ये समझना वाकई जरूरी है कि समय कितना कीमती संसाधन है। तो चलिए कुछ मुख्य कारणों को देखते हैं कि समय इतना अनमोल क्यों है। शुरुआत के लिए यह दोबारा नहीं मिल सकता। खोया हुआ हर पल हमेशा के लिए चला जाता है। आप इसे वापस नहीं पा सकते, जमा नहीं कर सकते या अपनी कुल सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। जाहिर है आप कितने समय तक जीते हैं इसका असर आपको मिलने वाले समय पर पड़ता है। आप जाहिर तौर पर उस समय को यथासंभव लंबा बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। खुद को एक्टिव रखना, फिट और हेल्दी रखना, सही खाना खाना, सही तरीके से सोना और ये देखना कि आपका स्ट्रेस लेवल वगैरह सब बिल्कुल सही हो। जाहिर है अगर आप ये सब करते हैं तो आपके पास बहुत बेहतर मौका होगा। गारंटी तो नहीं है, पर कम समय के बजाय लंबी अवधि के लिए वो समय मिलने की बेहतर संभावना जरूर है। ये एक सीमित गुण है, मात्रा है, सॉरी। हर किसी के पास चाहे दौलत या रुतबा कुछ भी हो, सीमित समय होता है जो इसे सार्वभौमिक रूप से कीमती बनाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उस आदमी पर एक बड़ी डॉक्यूमेंट्री है ना, जो मौत की सीमाओं को पार करने वाला पहला व्यक्ति बनने की कोशिश कर रहा है। और वो जो चीजें खाता है और अपने शरीर में डालता है वो वाकई थोड़ी अजीब है ना, थोड़ी हटकर। लेकिन वो दृढ़ है कि वो जो कर रहा है उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है उसकी लंबी उम्र के लिए। और यहीं पर इस एक चीज पर पैसे का कोई असर नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता कितना पैसा है, समय आप खरीद नहीं सकते। ये कुछ ऐसा है जो हर किसी के पास है और इसका इतना अनमोल मूल्य है क्योंकि यह हम में से हर एक के लिए विशिष्ट और व्यक्तिगत है और एक व्यक्ति इसे किसी और से ज्यादा नहीं खरीद सकता। ये बाकी सब चीजों का आधार है। समय वो माध्यम है जिसमें आप पैसा कमाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, हुनर सीखते हैं और यादें संजोते हैं। यहीं पर आप जब समझते हैं कि समय कितना जरूरी है तो आप बहुत विशिष्ट होने लगते हैं कि आप उस समय को कहां लगाते हैं, क्योंकि वरना सब कुछ घुल मिल जाता है।